안녕하세요 여러분। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 21 ऑफ भारतीय कोरियन सीरीज। सो एज यूजुअल हमारे चैप्टर में जो चैप्टर का नाम होता है वो एक ग्रामर पैटर्न पे बेस होता है और इस चैप्टर का ग्रामर पैटर्न है फियपशिदा। फियपशिदा, ठीक है। और इसको अगर हम बुक की ट्रांसलेशन में जाएं तो बहुत वियर्ड सी है, बट लेट्स अंडरस्टैंड। इसका सिंपली मतलब होता है लेट्स डू, यानी कि हम किसी को बोल रहे हैं कि ये काम मेरे साथ करो, ठीक है। कि हम लोग साथ में करेंगे, साथ में चलते हैं, साथ में घूमते हैं, काइंड ऑफ लेट्स के सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब तो हमने देख लिया कि लेट होता है। अब फियपशिदा, ठीक है, ये जो होती है वो ऑनरॉफिक एंडिंग होती है, ठीक है। ऑनरॉफिक एंडिंग एज इन जो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि जो हमसे बड़े होंगे या फिर जो जिनके साथ हम इतने कह लो कि इनफॉर्मल नहीं है, उनके साथ हम लोग ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉस और कलीग्स है आपस में तो दे विल टॉक इन अ फॉर्मल मैनर, ठीक है। तो उस केस में भी हम या एंडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। वेराज अगर मैं मेरे दोस्त से बोल रही हूँ तो मैं, अगर मैं दोस्त से बोल रही हूँ, आई एम सेइंग इट टू अ फ्रेंड, तो मैं ये वाली एंडिंग नहीं लगाऊंगी। उस केस में हमारे पास एक और ऐसी सिमिलर एंडिंग होती है जिसका मतलब यही होता है लेट्स डू, बट इट्स जा इन कोरियन, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि क्या मतलब है, किसके साथ यूज हो सकता है। अब ये देखते हैं कि एक्चुअली लगता किसके साथ है, ठीक है। तो एज मेंशन चैप्टर में ये हम किसके साथ लगाते हैं, वर्ब्स के साथ लगाते हैं, वर्ब प्लस फियपशिदा। अब इतना तो हमें नॉलेज है कि दैट मीन्स जो ब्रैकेट में है इसका क्या मतलब है, ये कब कर लगता है कभी कर नहीं लगता। दैट मीन्स कि अगर सेंटेंस पश्चिम से एंड हो रहा हो तो हम फियप नहीं डाला, फियप शिदा लगाएंगे। वरास अगर नहीं हो रहा हो तो हम ऐसे लगाएंगे। अगर ये पश्चिम के साथ लगेगा एंड ये अगर कॉन्सोनेंट एंडिंग होगी तो ये वाला लगेगा, ठीक है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा 영화 보러 갑시다, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पहली बार मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस कोरिया में बहुत फेमस है ब्लाइंड डेट, ठीक है। तो पहली बार वो लोग जा रहे हैं मूवी देखने, ठीक है। तो उस केस में दे आर नॉट दैट मच इनटू फॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल में इतना नहीं हो जाएंगे एकदम से, बिकॉज दे आर जस्ट मीटिंग, ठीक है। तो उस केस में बोलेंगे कि 영화 보러 갈래요 या 우리 영화 보러 갑시다, हम लोग मूवी देखने चलते हैं। बट यही अगर आफ्टर डेटिंग फॉर अ ईयर और सो तो फिर वो चेंज हो जाएगा इनकी वर्डिंग इनटू 영화 보러 가자, कि देखने जाते हैं। अब एक चीज और नोट करने वाली है कि चल, ये चल के सेंस में है एंड ये है चलते हैं, ये फर्क है इसमें, चलते हैं एंड चल। एक बार अब हम सेंटेंस प्रैक्टिस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज 건강을 위해서 운동을 합시다। हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करो, कि हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए एक्सरसाइज करो। इसका इंग्लिश में क्या होगा, लेट्स डू एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ। सेकेंड इज 큰 소리로 노래 부릅시다, ठीक है। तेज आवाज में गाना गाते हैं। तो लेट्स का सेंस आ गया, विच सिंग द म्यूजिक एट अ लाउड वॉइस, लेट्स सिंग लाउडली भी बोल सकते हैं। थर्ड इज 물을 아껴 씁시다, दैट मीन्स कि पानी को बचा के यूज करो। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा 기숙사로 걸어갑시다, दैट मीन्स 기숙사 क्या होता है, डॉर्मिटरी। 걸어갑시다 मतलब चल के जाना। फिफ्थ है 학교 식당에서 점심 식사를 합시다, मीन्स कि स्कूल की रेस्टोरेंट में से, स्कूल के अंदर जो कैफेटेरिया है वहां से लंच करते हैं। तो लेटस के सेंस में था 합시다। एंड लास्ट वाला है 식사하기 전에 서로 소개합시다, let us introduce ourselves before eating।
सो अब हम एक बार टेक्स्ट वोकैबुलरीज भी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज खन सोड़ी। खन सोड़ी दैट मीन्स कि तेज आवाज। खन का मतलब बड़ा भी होता है या इस केस में लाउड भी है। ठीक है। अक्क्यो सुधा, अक्क्यो का मतलब होता है बचाना, सुधा का मतलब होता है यूज। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सुगे हाथा दैट मीन्स टू इंट्रोड्यूस समवन। ठीक है। अब इंट्रोड्यूस टॉपिक भी हो सकता है, किसी कोई पर्सन भी हो सकता है उसको इंट्रोड्यूस करना, तो इट डिपेंड्स, बट वर्ड ये यूज होगा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। शिवन हादा दैट मीन्स स्कूल। ठीक है। अब शिवन हादा हम कभी कभार नर्सी के साथ भी यूज कर लेते हैं, नर्सी का शिवन है हो। ठीक है। शिवन हादा हम लोग जैसे ड्रिंक्स के साथ यूज करते हैं। कॉफी का शिवन है हो, कॉफी जो है वो कूल है, रिफ्रेशिंग है, लाइक दिस। क्विंजांगी, क्विंजांगी मतलब वेरी, कि ग्रेटली वेरी मामी दृढ़ता दैट मीन्स मन को भाना, अगर हम हिंदी में समझे तो। नेक्स्ट विज कुल्ला बुदा दैट मीन्स टू सिलेक्ट, एंड उसके लिए हमारे पास वैसे और भी वर्ड्स होते हैं जैसे खुरुदा। ठीक है। कुल्ला बुदा, खुरुदा, संते खाता भी होता है सिलेक्ट के लिए। नेक्स्ट इज प्योरली आदा दैट मीन्स टू बी कन्वीनियंट। जैसे कन्वीनियंट स्टोर होता है ना, वैसे ही वहीं से वर्ड प्योरली है कन्वीनियंट। सॉरी खाता टू एक्सप्लेन। अब वहाँ पे हमने खनसूरी पढ़ा था, यहाँ पे है छागन सूरी। छागन का मतलब स्मॉल वॉइस। नांग भी हादा वेस्ट। ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल उमशिगल नांग भी हाजी मासे हो, तो खाने को बर्बाद मत करिए। थोंग दैट मीन्स गरम, हॉट। ठीक है। यहाँ पे हमने मॉडिफाइड बनाया हुआ है उसको। ठीक है। द एक्चुअल वर्ब इज थोप्ता, यहाँ पे मॉडिफाई करके उसे थोन कर दिया। फुलपेन हादा इज इनकन्वीनियंट, वहाँ पे फ्योनादा था, यहाँ पे फुलफ्योनादा है, ऑपोजिट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, शित्ता दैट मीन्स टू वॉश हैंड या फुट, बट अगर हेयर्स को वॉश करना है दैट इज खामदा। क्लोथ्स को वॉश करना है पाल्डा। डिशेस को वॉश करना है तो थकता। तो इस तरीके से जैसे कपड़े पहनने के बहुत सारे टाइप होते हैं कि कुछ बेल्ट पहन रहे तो अलग, बैक पैंट पहन रहे हैं तो अलग, शूज पहन रहे तो अलग, वैसे ही यहाँ पे वॉश करने के लिए भी हमारे पास टाइप गिवन है। इसके बाद हमारे पास क्या है, विद द सेम मीनिंग फॉर जूनियर और सीनियर हम लोग यूज करते हैं एक इनफॉर्मल सजेस्टिव एंडिंग, दैट इज जा, जो कि हमने पहले ही डिस्कस करी कि जा जो है अगर हम किसी वर्ब के साथ जा अटैच कर ले दैट इज द इनफॉर्मल एंडिंग ऑफ दिस बिहेवियर पैटर्न। ठीक है। जैसे कि जो हमारे सोराक्साने खाजा, कि चल वहां पे चलते हैं। ठीक है। तो चल वाला सेंस आके ना इनफॉर्मल हो गया। नेक्स्ट इज शियोमी का नामयोन मंगवार भूजा, एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद मूवी देखते हैं। ठीक है। शिक्षा हुए कॉफी माशीजा, खाना खाने के बाद कॉफी पीते हैं। ठीक है। तो इस वे में इनफॉर्मल है ये, दोस्तों या सीनियर जूनियर के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं। ना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट इजी। जस्ट कंसेप्ट याद रखना है कि किसके साथ क्या यूज होता है एंड क्या मतलब है बेसिकली। इसके बाद हमारे पास क्या दिए हुए, वाक्य नीचे वही जो हमारे पास हमेशा होता है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हमें बस इसके अंदर चेंज करना है नॉर्मल सेंटेंस को इन दिस एंडिंग। ठीक है। सो वी गोना रीड स्पेसिफिक सेंटेंसेस क्योंकि सब सिमिलर है, एक दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्जेशन। अगर किसी को किसी सेंटेंस में लाइक इसमें डाउट आए देन यू कैन राइट इन द कमेंट एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट। जैसे सेकंड वन इज सरोजनी शिजांगुरु खायो, इसका क्या मतलब है कि सरोजनी मार्केट की तरफ चलते हैं। ठीक है। खायो उसकी तरफ जाते हैं। अब मैंने बोला है कि लेट्स, लेट्स के सेंस में कि चलते हैं, साथ में चलते हैं, किसी को बोल रही हूँ मैं कि साथ में करते हैं काम। तो सरोजनी शिजांगुरु खापशिदा, लेट्स गो टू सरोजनी मार्केट। ऊपर वाला क्या था, गो टू सरोजनी मार्केट वाला, नीचे लेट्स का सेंस आ गया। प्रेजेंट टेंस है शिक्षा छोनी सुनल शीशोया, खाने से पहले हाथ धो। ठीक है। अब है कि लेट्स वॉश हैंड बिफोर हैविंग द मील और बिफोर ईटिंग। शिक्षा छोनी सुनल शिशपशिदा।
ठीक है? पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है बट नीचे शियत है, ऊपर जाके शिपशिता हो जाएगा। 6 어르신들께 ठीक है? के क्या होता है? ऑनरिफिक ऑफ ए게. तो 어르신들에게 다시 설명해드려요. ठीक है? और इसके अंदर हमारा दूसरा भी पैटर्न यूज़ हो रहा है। 어르신들 के मतलब कि ये होता है एगे मतलब उनको, ठीक है? बड़े लोगों को, एल्डर पीपल को, थाशी मतलब दोबारा, सॉल्व्योंग मतलब एक्सप्लेनेशन, हे दरीदा। हे दरीदा कब यूज़ होता है? जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है दैट इज़ जुदा। अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ दैट इज सरीदा। बट अगर मैंने बोला है आजुशी योगी खाजू से हो, ठीक है, कि अंकल इस एड्रेस पे चलो गाड़ी लेके, तो वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं दैट इज जुदा। देन वी हैव फॉर एग्जांपल नाइन्थ वन, 이 책상과 의자가 옮겨요। ठीक है, ये 옮겨 का मतलब होता है मूव करना। तो इस 책상 टेबल और ये चेयर को मूव करो, ये टेबल और ये चेयर को मूव करो। तो क्या इसका रूट वर्ब क्या होता है? 옮기다। क्या हो जाएगा? 옮깁시다। So let us read the 회화 now. conversation देखते हैं। 영수, 기다씨 여름 신발을 사려고 하는데 어디로 갈까요? मिस गीता, 여름 मतलब गर्मी के जूते, 사려고 मतलब intend to, I plan to buy summer shoes, ठीक है, 하는데 तो कहाँ से खरीदे? 어디로 갈까요? कहाँ जाके बाय करें? गीता इज सेइंग सरोजनी 시장으로 갑시다. Let's go to सरोजनी मार्केट। ठीक है। 영수 거기에 어떻게 가요? कैसे जा सकते हैं? गीता 스쿠터로 갈 수 있어요. We can either go by bus or by scooter. 영수 그러면 버스를 타고 갑시다. ऐसी बात है तो बस लेके चलते हैं. Let's go by bus. 영수 여기에서 सरोजनी 시장까지 얼마나 걸려요? यहाँ से सरोजनी मार्केट तक कितना टाइम लगेगा जाने में? गीता बोल रही है बस로 1시간쯤 걸려요. अगर हम बस लेके जाएंगे, बस के थ्रू जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, आसपास 1 घंटा। छम मतलब अराउंड, ठीक है। 지하철로도 갈 수 있어요. हम मेट्रो के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। यंगसु बोल रहा है 지하철로 어떻게 가요? अगर वहां से जाना हो तो कहाँ से जाएंगे, कौन सी मेट्रो लेंगे, ठीक है। तो इट्स गीता सिंह राजीव चौक까지 지하철로 가요, ठीक है। हम लोग राजीव चौक तक मेट्रो से जा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और नोट करने की, मैंने यहाँ पे ना रॉ लिखा हुआ है, तो जब भी रॉ पैटर्न आता है ये वाला, ठीक है, उसके थ्रू वाला रॉ 지하철로, ठीक है, टेकिंग मेट्रो उस सेंस में यूज कर रहे हैं ना हमने, तो यहाँ पे रियल ऑलरेडी था, तो इस केस में पश्चिम था बट रियल भी था, तो इस केस में हम रॉ ही लगा देते हैं, को ओमिट कर देते हैं। उसके बाद क्या है? 그리고 라집척에서 버스를 타면 돼요, ठीक है। मतलब अगर हम मेट्रो के थ्रू जाएंगे तो हम डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, हम राजीव चौक तक पहुंचेंगे और फिर राजीव चौक से हमें बस लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 시장 यानी कि मार्केट प्लेस आ गई, अब वो वहां पे बात कर रहे हैं। 토요일이라서 사람들이 많죠, ठीक है। गीता बोल रही है क्योंकि आज सैटरडे है इसलिए लोग ज्यादा है ना। तो 영수 बोल रहा है नहीं, 사람들이 굉장히 많아요. हाँ, बहुत लोग तो बहुत सारे हैं। गीता सिंह 여기에서 마음에 드는 신발 신발을 골라보세요. यहाँ पे जो भी तुम्हारे मन में भा रहा है वैसे शूज को बाय कर लो। 영수 सिंह गीता 씨 이 신발을 어때요? ये शूज कैसे हैं? 시원해 보여요? क्या ये कूल लग रहे हैं? गीता सिंह 네, 시원하고 편해 보여요. हाँ, ये कूल लगने के साथ साथ कंफर्टेबल भी लग रहे हैं। 값도 괜찮아요. जो प्राइस है वो भी अफोर्डेबल है। 영수 सिंह गीता 씨 덕분에 좋은 신발을 샀어요. आपकी वजह से मैंने अच्छे शूज को बाय कर लिया। 덕분에 ये कृपा, आपकी कृपा या आपकी मेहरबानी से,
ठीक है, वो बोल रहे 덥죠? गर्मी है ना? 시원한 주스를 마십시다. कि let's drink a glass of cold juice. यहाँ पे यॉन्सप वॉल्डोंग है और लिखा हुआ है कि अगर मेरे को गोवा जाना हो, मुंबई जाना हो, सोल जाना हो, राजीव चौक जाना हो, इंडिया गेट जाना हो, श्रीलंका जाना हो, नेपाल जाना हो, तो मुझे क्या क्या चीज़, क्या क्या ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके जा सकती हूँ. तो जस्ट ये छाना 비행기로 갈 수 있어요. ट्रेन के थ्रू या फिर प्लेन के थ्रू मैं जा सकती हूँ. मुंबई सेम प्लेन या ट्रेन. सो 비행기 ट्रेन का तो कोई मतलब नहीं है. राजीव चौक कैसे जा सकते हैं? 지하철. इंडिया गेट 차, स्कूटर, बस, 지하철 कुछ भी लिख सकते हैं इसमें. श्रीलंका 비행기, नेपाल can be 비행기. 봅시다. Let us see the next one. We have the question related to the conversation. ठीक है. बट यहाँ पे अलग लिखा, जैसे अगर फर्स्ट है कमला नगर नागर लिखा है इन्होंने, दैट शुड बी नगर. शिजांगी ऑटो लिखा है, कैसे जा सकती हूँ? तो ऑटो लिखा है मैंने, वी कैन राइट स्कूटर, कार, बस, एनीथिंग. तो अभी ससुर शिजांका जी अलमाना खायो. अभी पूछ रहे कितना टाइम लगेगा, मैं अपने हिसाब से लिख दिया 삼십 분 걸려요. 30 मिनट लगेंगे. थर्ड इज 지하철로 갈 수 있어요? क्या मैं मेट्रो को लेके जा सकती हूँ सरोजनी तक? तो नहीं, 지하철로 कमला या फिर, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ मेंशन नहीं था कि किस को लेके कहाँ जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती थी कमला नगर, लिख दिया मैंने तब. 왜 사람들이 많아요? क्यों क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एरिया रा서 사람들이 많아요. और वहाँ पे टीएल लिखा था, यहाँ पे एरिया लिख दिया. So you can write according to your understanding as well. Next is 시장에서 무엇을 마셨어요? क्या पिया था उन लोगों ने? 시장에서 주스를, 시원한 주스를 마셨어요. ऐसा हम लिख सकते थे. इसके बाद हमारे पास हंचा है, दैट इज यांग. अब कोरियन में भी और चाइनीज में भी दोनों जगह उसको यांग ही बोलते हैं. ठीक है, एंड यांगमो इज फॉर द वर्ड फॉर वूल. यांग पीजी, पीजी वाला पीजी लग रहा है ये, दैट इज शीप स्किन. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक प्रोवर्ब है 키 같이 벌어서 정승같이 쓴다. ठीक है, narrow gathered widely spread, जैसे लिखा है ना इंग्लिश में, earn like a dog and spend like a master. तो इसका वही मतलब है. सो आई होप चैप्टर 21 was clear to you. एंड इसका मतलब द एक्सरसाइज, द कॉन्वर्जेशन, वो सब आपको क्लियर हो. आई होप दैट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में यू कैन ईदर टेक्स्ट और you can email, you can send me email or reach me out on LinkedIn as well. Thank you everyone for watching. See you in my next video. Bye bye.